Good evening, guys. Today we are going to talk about can, could, and could have gone, could have taken, could have spoken, जिसका मतलब हुआ कि could have के बाद verb की थर्ड फॉर्म लगाना है. Go, went को छोड़कर gone, speak और spoke को छोड़कर spoken, take और took को छोड़कर taken. Could have के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. इन तीनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इन्हें यूज करते टाइम, बोलते टाइम, लिखते टाइम अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. हम लोग आगे बढ़े, इस पर बात करें. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग अपना कंफ्यूजन इस चीज में दूर कर सकें. तो आइए बात करते हैं कैन, कुड और कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म की. कैन का मतलब होता है मैं क्या कर सकता हूं या कोई भी क्या कर सकता है जो अभी भी कर सकता है. इस टाइम जब मैं बोल रहा हूं, आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश. मैं हिंदी और इंग्लिश बोल सकता हूं, अभी भी बोल सकता हूं और आइंदा जरूरत पड़ी तो भी बोल सकता हूं. अगर कोई इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी बोल सकता हूं, कोई प्रेजेंटेशन देना हुआ तो उसमें भी बोल सकता हूं. मेरे अंदर ऐसा करने की एबिलिटी है, मैं ऐसा करने में समर्थ हूं. ये कैन बताता है. किसी भी चीज के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल, कोई भी हो, हम सब के लिए कैन का यूज करेंगे. चाहे आई हो, वी हो, यू हो या दे, कोई भी हो. आई कैन स्पीक इंग्लिश, माई ब्रदर कैन स्पीक मराठी, माई सिस्टर कैन स्पीक गुजराती. कोई क्या कर सकता है. आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकता हूं, बट आई कांट राइड स्कूटी, या मैं कुछ ऐसा कहूं कि मैं बाइक चला सकता हूं लेकिन स्कूटी नहीं चला सकता. तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं ये मैं कांट से बताऊंगा. CAN''T जो कि कैन का नेगेटिव है, मतलब मना कर रहा हूं कि ये मैं नहीं कर सकता. आई कांट स्पीक चाइनीज, मैं चाइनीज नहीं बोल सकता, ना अब बोल सकता हूं और आइंदा जब तक कोशिश ना करूं तो मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं आएगी तो मैं नहीं कर सकता. आई कांट कम आफ्टर 8 o'clock, 8 बजे के बाद मैं नहीं आ सकता. मुझे पता है मैं क्या करने के लायक हूं और कहां जाने और आने के लायक हूं. तो पहले से हम मना कर सकते हैं कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस वर्क अलोन. कोई भी बात हम कह सकते हैं. जो हम नहीं कर सकते वो कांट से और जो हम कर सकते हैं वो कैन से. इसके बाद बात आती है कुड की. कुड का मतलब होता है, ये कैन का पास्ट टेंस है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले मैं साइकिल चला सकता था जब मैं सिर्फ 8 साल का था. I could ride a bike या bicycle when I was just 8, या I could ride a bike when I was just 10. जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मैं बाइक चला सकता था या बाइसिकल चला सकता था. मैं पास्ट में क्या कर सकता था और मैंने किया सफलतापूर्वक. I could speak English when I was in class 5th. मैं जब क्लास 5th में था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था. इस तरह से हम कुड का यूज करते हैं. लेकिन कुड का एक और यूज भी है कि हम कुड कभी कभी कैन के पास्ट टेंस के तौर पे नहीं बल्कि पोलाइटनेस के लिए भी यूज करते हैं. जैसे कुड आई हैव योर फोन नंबर, कुड आई प्लीज टॉक टू यू फॉर अ वाइल, क्या मैं आपसे थोड़ी देर जरा बात कर सकता हूं. कुड आई सिट हियर, कुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा हट सकते हैं या खिसक सकते हैं. तो बहुत विनम्रता या शिष्टाचार पूर्वक जब हम बात करेंगे तो हम कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए भी कर सकते हैं. अदरवाइज कैन का पास्ट टेंस है कुड, जो हम कर सकते थे और हमने किया. अगर नहीं कर सके पास्ट में कोई काम, यस्टरडे आई कुडंट गो टू कॉलेज, कल मैं कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग. आई कुडंट टॉक टू यू, आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सका, मैं क्षमा चाहता हूं. मैं क्या नहीं कर सका, ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं, अतीत की बात कर रहा हूं. तो कैन वो काम जो हम कर सकते हैं वर्तमान में, मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट टाइम में. कुड वो काम जो हम कर सकते थे और हमने किया या हम नहीं कर सके. आई कुडंट गो टू मीट हिम, मैं उससे मिलने नहीं जा सका. कल की बात या परसों की बात या 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं. लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि कुड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज की जाती है. इसमें भी तो कुड आ रहा है और हैव वो भी पास्ट टेंस के लिए यूज होता है. अगर हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका पास्ट हो रहा है. तो जब हम कुड से पास्ट बना सकते हैं तो कुड हैव की क्या जरूरत है.
बेशक ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। कुड हैव हम तब लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब हमें जताकर ये बात बताना होती है कि मैं या आप या कोई भी पास्ट में ये काम कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया या मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैंने अपने आलसीपन की वजह से नहीं किया या किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाया, इसको हम कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताते हैं। यू कुड हैव कम एट 4 o'clock, आप 4 बजे आ सकते थे, मुझे शिकायत यह है कि आप आए नहीं, मतलब आ सकते थे, आपके अंदर आने की एबिलिटी थी। कुड जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है पास्ट की, और कुड हैव डन जो है या कुड हैव स्पोकन या कुड हैव टेकन ये पास्ट की एबिलिटी को शो करता है कि हम ऐसा कर सकते थे परंतु ऐसा हुआ नहीं या हमने किया नहीं। आई कुड हैव गिवन हिम अ वेरी गुड आंसर, मैं उसको बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मतलब जैसी उसने बात की थी बेहुदा, मैं बेहुदा जवाब दे सकता था लेकिन मुझे नहीं देना था, मुझे उस जैसा बनना नहीं था। तो आई कुड हैव गिवन, यहां खाली कुड से काम नहीं चलेगा, कुड के साथ हैव और गिव की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी। यू कुड हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल, तुम प्रिंसिपल से बात कर सकते थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में थे और ये प्रॉब्लम प्रिंसिपल ही सॉल्व कर सकते थे और तुम उनसे बात कर सकते थे, लेकिन शिकायत यह है कि तुमने प्रिंसिपल से बात नहीं की जबकि तुम्हारे अंदर एबिलिटी थी कि तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर बात कर सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी इफ यू वर नॉट कमिंग, तुम मुझे बता सकते थे अगर नहीं आ रहे थे। तो मैं शिकायत कर रहा हूं, किसी स्टूडेंट को डांट रहा हूं कि भाई आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, मुझे सूचना दे सकते थे, मुझे बता सकते थे कि अगर आप नहीं आ रहे थे तो आपने बताया नहीं। शिकायत इसी बात की है मुझे, तो मैं इसलिए कहूंगा यू कुड हैव टोल्ड मी, मतलब इसमें छिपा हुआ है कि लेकिन आपने बताया नहीं। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बट यू डिडंट टेल मी, इसमें ये अर्थ जो है ये छिपा हुआ है कि जब हम कुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो काम कर सकते थे या हो सकता था। यू कुड हैव टॉप्ड योर कॉलेज, तुम कॉलेज में टॉप कर सकते थे लेकिन तुम बुद्धू बने रहे, पढ़ाई नहीं की और टॉप नहीं किया, जबकि बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अक्लमंद हो, बहुत मेहनती भी हो, लेकिन ये सब हो सकता था, हुआ नहीं, तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं। तो हम कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये तीनों चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और आप इनका सही यूज करेंगे। Thank you very much for watching, but please don't forget to subscribe to my channel and like and share this video. Thank you very much.